वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। जिस भी एग्ज़ाम में ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी आता है, उन सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये किताब का नाम ब्लैक बुक है और उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं 1 से लेके इसमें 1300-1400 OWS दिए हुए हैं और जो इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको सबसे पहले करा रहा हूँ। और आप अगर कहेंगे तो उन सभी को कराया जाएगा, सीरियल वाइज कराया जाएगा, सारे OWS को कवर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, सब शुरू करते हैं। ए प्लेस वेयर, जैसे कि मैंने बताया आपको, हम इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड है उसको हम पहले देखेंगे। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर ए कंजप्शन एज ए फूड, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर क्या होता है, एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, उनको काटा जाता है कंजप्शन फूड के तौर पर खाने के लिए। उससे वो क्या कहते हैं, कसाई खाना, और इंग्लिश में उसको एबेट्रोर कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे हम, एबेट्रोर। अगला है इम्पॉर्टेंट है जो कि टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। टू रिड्यूस मतलब कम करते हैं, शॉर्टर फॉर्म मतलब छोटा फॉर्म होता है, इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर्म ऑफ होल, एक बड़े चीज़ को छोटे में क्या कर देना, शॉर्टर फॉर्म उसका बना देना है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एब्रीविएशंस कहते हैं, उसका संक्षेपण कहते हैं। तो ये हो गया। अगला आते हैं टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। कहने का मतलब क्या है कि अपने अथॉरिटी को क्या कर देना, त्याग देना, जो आपको पद मिला हुआ है उसका त्याग कर देना, एब्डिकेट। ये 6 टाइम्स देखिए आया हुआ है SSC की एग्जाम से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्डिकेट, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पद त्यागना। नेक्स्ट आते हैं 8 पे, फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशंस। कहने मतलब फॉर्मली पुट एन एंड, एक किसी सिस्टम का खात्मा कर देना। फॉर्मली पुट एंड मतलब कि फॉर्मली रूप से उसका क्या कर देना, एंड कर देना सिस्टम का, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन की प्रैक्टिस का या इंस्टीट्यूशन किसी संस्था का एंड अप कर देना, एबॉलिश कर देना, यानी कि समाप्त करना। नेक्स्ट आएंगे, देखेंगे हम 12, टू इंक्रीज द स्पीड। जब स्पीड को बढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेट। ये तो ईजी है, गति बढ़ाना, वेरी सिंपल। नेक्स्ट 13 पे हम आते हैं, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, ए पार्टनर इन ए क्राइम। कहने का मतलब कि एक ऐसा आदमी जो हेल्प करता है कि अनदर टू कमिट ए क्राइम करने में दूसरे की हेल्प करता है, और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, या फिर ऐसा कुछ करने में हेल्प करता है जो कि मॉरली रूप से रॉन्ग होता है, गलत होता है। उसे इन पार्टनर इन ए क्राइम, वो पार्टनर है एक तरह से क्राइम में, उसको एकॉम्प्लिस कहा जाता है, सह अपराधी, मतलब वो भी उसमें शामिल होता है, सह अपराधी। नेक्स्ट आते हैं 16 को, देखिए 16, स्टडी ऑफ साउंड। ये तो इजी है, इसको एकॉस्टिक कहा जाता है, एकॉस्टिक्स। ये 4 टाइम्स आया हुआ है, ध्वनि विज्ञान इसको कहा जाता है, एकॉस्टिक, स्टडी ऑफ साउंड। उसी के जस्ट नीचे 17 को देखिए, क्या है, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन द कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। कि किसी भी कोर्ट में टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऑफिशियली उसको डिसाइड कर दिया है कि ये क्या है, गिल्टी नहीं है, अपराधी नहीं है, उसको क्या कहते हैं, एक्विट कहा जाता है। 3 टाइम्स आया हुआ है, बरी करना, उसको छोड़ देना। 18 पे आते हैं, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक्स फीट्स, पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफ़िकल्ट फीट्स। करने का मतलब एक ऐसा आदमी जो परफॉर्म करता है जिम्नास्टिक फीट्स, डेयरिंग, ए पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफ़िकल्ट, ऐसे काम को करता है ताकि लोगों को एंटरटेन किया जा सके। एंटरटेन करने के लिए वो रिस्की चीज़ें भी करता है, उसको क्या कहते हैं, एक्रोबेट कहते हैं, कलाबाज कहते हैं उसको, वो कला दिखाता है। आते हैं अब 19 नंबर पे, ए वर्ड फॉर्म द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अप द नेम समथिंग। ये तो इजी है, कहने का मतलब कि किसी कोई वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं, लिख के दिखाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक्रोनिम कहा जाता है। शब्दों के पहले अक्षरों का एक बना एक शब्द है, शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द एक्रोनिम कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इजी। 24 नंबर पे आ जाते हैं, ए पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स। एक आदमी है जो कि फिजिकली डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, उसी पे वो डिपेंड कर रहा है, निर्भर है। सब्सटेंस कोई चीज़ है, हार्मफुल ड्रग्स है, कोई हानि पहुंचाने वाला,
नशा की लत लग गया उसको, इस तरह की कोई समस्या, तो उसको एडिक्शन कहते हैं, लत लग जाना, ठीक है। ए पर्सन हु फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स एडिक्ट। तो दोस्तों हम आज अपने वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर आप कहेंगे, आप चाहेंगे, तो हम पूरे इस ब्लैक बुक को, जितने भी इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं या फिर किसी और भी चैप्टर के जितने भी वोकैब्स हैं, उसको हम ख़त्म करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।